यह एक ऐसा गांव है जहां पर रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन एक रात उस गांव का एक लड़की अपने घर से बाहर आई होती है। तभी उसे अपनी पीछे किसी का जाने का आवाज सुनाई देता है। जब वह उसके तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वह अपनी सिगरेट को फेंक कर घर में जाने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ दूर में कोई खड़ा हुआ दिखाई देती है और दूर से कोई चीज उसके पास लुढ़कते हुए आता है। वह चीज क्या है उसे देखने के लिए जब वह उसे उठाता है तो तभी वह चीज एक सिर में बदल जाता है, जिसे देखकर वह लड़की बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वह सिर से बाल निकलकर उस लड़की का हाथ और मुंह को बांध देता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कुछ साल गुजर जाता है। उस गांव में अब सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन रुद्र के पास एक अनजान चिट्ठी आता है। वह पोस्ट मास्टर कहता है, यह चिट्ठी पूजा के समय से आया था, लेकिन सफाई करने पर मुझे आज मिला। जब रुद्रा उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें से उसे कुछ चंदेरी पुराण का फटे हुए पन्ने मिलता है। इसीलिए वह उसे लेकर विकी के पास जाता है और उसे चंदेरी पुराण की किताब देकर वह फटे हुए पन्ने दिखाता है और उस चिट्ठी के अंदर लिखा एक पन्ने दिखाता है जिसमें वह आएगा लिखा था। लेकिन विकी इसे कोई मजाक समझता है। रुद्रा चंदेरी पुराण का फटे हुए पन्ने को दिखाकर विकी को कहता है, शायद हमें कोई आने वाला महासंकट का चेतावनी दे रहा है। लेकिन विक्की उसके बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है और वहां से अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के इंतजार में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिटी आती है और वह बिट्टू को रात को घर पर आने के लिए कहती है। इसके बाद बिट्टू और विक्की दोनों रात में चिटी के घर पर जाते हैं। विक्की बाहर रुककर बिट्टू का आने का इंतजार करता है और बिट्टू चिटी के पास जाकर उसे लोरी सुनाता है, क्योंकि उसे सोमवार को लोरी सुनकर सोने की आदत थी। जब चिटी सो जाती है तो बिट्टू और विक्की वहां से जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को दूर से कोई देख रहा होता है और तभी वह उड़ते हुए चिटी के रूम पर जाता है, जिस वजह से चिटी नींद से जाग जाती है। उसी समय कोई चीज लुढ़कते हुए चिटी के बेड के नीचे आता है, जिसे देखकर जब चिटी अपनी बेड के नीचे फ्लैशलाइट मारकर देखती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए वह जाकर सो जाती है। लेकिन तभी वह सिर आकर उसके बगल में जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर चिटी डरकर बाथरूम में भाग जाती है। जब चिटी के घर वाले और बिट्टू उसकी आवाज सुनकर चिटी के रूम में आए तो उससे पहले वह चीज दीवार तोड़कर चिटी को वहां से ले गया होता है। सभी मिलकर चिटी को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें चिटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। तभी उन सभी को रास्ते पर एक बड़ा सा पैर का निशान दिखाई देता है और तभी रास्ते पर सोया हुआ एक आदमी उन्हें कहता है, एक बड़ा सा दानव जिसका सिर नहीं था वह उस लड़की को लेकर चला गया। लेकिन किसी को भी उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। सभी को लगता है कि यह नशे की हालत में इधर उधर की बातें कर रहा है। तभी विकी को दूर में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से वह उसका पीछा करते करते जंगल के अंदर एक पुरानी महल में चला जाता है, जहाँ पर अचानक उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और उसे अपनी पीछे किसी लड़की का आवाज सुनाई देता है। उसे लगता है शायद स्त्री वापस आ गया है, इसीलिए वह उसकी चोटी काटने के लिए माफी मांगता है और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है, जो कुछ साल पहले से कहीं गायब हो चुकी थी। जिसे देखकर विक्की को लगता है यह भी उसका वहम होगा, इसीलिए वह उसके पास जाकर रुद्र भैया कहकर बुलाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहता है मैं हूँ, पर विक्की को विश्वास नहीं हो रहा था। विक्की को अपनी कई सालों से खोए हुए गर्लफ्रेंड का लौट आने पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वह उसे कहता है, मुझे एक थप्पड़ मारो, उसके बाद मुझे पता चलेगा तुम कौन हो। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे जोर का एक थप्पड़ मारती है, जिससे उसे सचमुच का यकीन हो जाता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है जो वापस लौट आई है। विकी अपनी गर्लफ्रेंड से इतने सालों तक कहाँ गई थी इसके बारे में काफी सारे सवाल पूछता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे उस सवाल का जवाब बाद में देगी कहकर एक जरूरी बात बताने लगती है कि वह वापस आ गया है, जिसने चिटी के साथ साथ बाकी सारी लड़कियों को अपने साथ ले गया है। विक्की उससे पूछता है कि वह कौन है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है वह जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था। यह सुनकर विक्की अपने दोस्त बिट्टू और रुद्र भैया के पास जाकर उस चिट्ठी को मांगता है और रुद्र भैया को उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे पढ़कर रुद्र भैया कहते हैं, स्त्री के हत्यारे चंद्रभान और उसके पापी पंचायत है। चंद्रभान चंदेरी का मुखिया था। वह सांड जैसे ताकतवर, ऊंट जैसे लंबा और रावण जैसे घमंडी था। उनके लिए औरतों के काम थे चूल्हा चौका और कपड़े धोना और जब मर्द चाहे उनके साथ सोना। चंद्रभान और उसके साथ ही तबायक का मुजरा देखा करते थे। तबायक ने जब विवाह करने की कोशिश की तो उन पापियों ने मिलकर पहले उसके प्रेमी के गला काट दिया और फिर उनके छोटी सी बच्ची के सामने उन दोनों को आग में जला दिया। फिर वह तबायक जब स्त्री बनकर वापस आई तो स्त्री ने चंद्रभान और उसके साथियों की सर काटकर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। वह सिर कटे लाशें आज भी कहीं पर दफन है। यह पढ़ने के बाद विकी और उसका दोस्त और रुद्र भैया जान जाते हैं कि स्त्री के जाने के बाद वह सर कटा आकर सभी लड़कियों को ले जा रहा है और हम सबको लग रहा है कि हमारी मासूम लड़कियां शहर छोड़कर भाग रहे हैं। रुद्र भैया और बिट्टू सरकटा उन सभी लड़कियों को कहां ले जा रहा है जानने के लिए विक्की को अपने गर्लफ्रेंड से पूछने के लिए कहते हैं। विक्की अपनी गर्लफ्रेंड से सरकटा के बारे में पूछने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिली थी। लेकिन जब विक्की अपनी गर्लफ्रेंड से क्लोज हो रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड चुड़ैल बनकर उसकी उंगली को काट देती है, जिससे विक्की चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़े रुद्र भैया और बिट्टू जल्दी से उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि विक्की का उंगली पूरी तरह ठीक है और यह सब विक्की का कल्पना था, जिससे रुद्र भैया और बिट्टू उस पर गुस्सा होते हैं। विक्की रुद्र भैया और बिट्टू को कहता है, हमें उस सरकटा पुरुष को हराने के लिए स्त्री को बुलाना होगा।
यह सुनकर बिट्टू और रुद्र भैया ना चाहते हुए भी चिट्टी और सभी लड़कियों को बचाने के लिए स्त्री को बुलाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद विकी और बिट्टू स्त्री को बुलाने के लिए जेना के पास जाते हैं, क्योंकि जेना के अंदर अभी भी स्त्री की कीटाणु है। सिर्फ वही स्त्री को बुला सकता है। विक्की और बिट्टू जेना को रुद्र भैया के नाटक में स्त्री का अभिनय करना है झूठ बोलकर उसे गांव जाने के लिए मना लेते हैं। नाटक के बाद सुनकर जेना भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वह तीनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद रुद्र भैया, बिट्टू और विक्की मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं, जिसे सुनकर वह स्त्री को बुलाने के लिए मना करता है। लेकिन रुद्र भैया और विक्की और बिट्टू उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके स्त्री को बुलाने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद वह तीनों आधी रात में स्त्री को बुलाने के लिए एक पुरानी महल में जाते हैं, जहाँ पर वह तीनों जेना को अकेला छोड़कर छुप जाते हैं। रुद्र भैया और बिट्टू जाकर एक साथ एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन विक्की उनसे अलग हो जाता है। जब रुद्र भैया और बिट्टू देखते हैं कि विक्की उनके पास नहीं है, तो वह डरते हुए विक्की को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे वह सरकटा आ जाता है, जिससे वह डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी विक्की के पास भी वह सरकटा पहुँच जाता है और वह भी डर कर भागता है। जेना के पास भी वह सरकटा आकर अपने बालों से उसके हाथ को पकड़ने लगता है, जिससे वह भी डरते हुए विक्की, बिट्टू और रुद्रा भैया के पास आ जाता है। जिसके बाद वह सभी डरते हुए एक साथ आगे जाने लगते हैं और एक जगह पर रुककर दीवार पर बने हुए चित्र को देखने लगते हैं। लेकिन तभी कोई चीज आकर जेना को पीछे से खींच लेता है। जब तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो जेना उनके पास नहीं होता है, इसीलिए वह सभी जेना को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर जेना हवा में लटकता हुआ दिखता है। यह देखकर वह तीनों स्त्री से माफी मांगते हैं, जिसे जेना नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया को लगता है जेना मर चुका है, इसीलिए तीनों रोने लगते हैं। लेकिन तभी जेना उठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे भागते देखकर विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद जेना कहता है वह सर कटा आ रहा है, जल्दी भागो। यह सुनकर सभी अपनी बाइक निकालकर भागने लगते हैं। तभी